पशुपति व्रत भगवान शिव के एक प्रमुख स्वरूप पशुपतिनाथ को समर्पित व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से उनके भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। हम पशुपति व्रत की कथा, पशुपति व्रत विधि, पशुपति व्रत की सामग्री और पशुपति व्रत के फायदे के बारे में पढ़ेंगे। पशुपति व्रत कथा। पशुपति व्रत कथा भगवान शिव की भक्ति और उनके चमत्कारों की एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कथा एक गरीब ब्राह्मण की है जो भगवान पशुपतिनाथ का परम भक्त था। वह अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा किया करता था। एक दिन भगवान पशुपतिनाथ ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि पास के जंगल में उसे एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। ब्राह्मण ने भगवान के निर्देशों का पालन किया और खजाना पाकर धनवान हो गया। इस कथा का संदेश है कि पशुपति व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। पशुपति व्रत विधि। पशुपति व्रत भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र और शुभ व्रत है जिसे श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। इस व्रत की विधि सरल है लेकिन इसे सही तरीके से करने पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ हम पशुपति व्रत विधि को समझेंगे। स्नान और शुद्धि। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ और सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान और पूजा सामग्री को शुद्ध करें। यदि घर में शिवलिंग हो तो उसे गंगा जल से शुद्ध करें। यदि शिवलिंग न हो तो भगवान शिव की तस्वीर भी पूजा के लिए उपयोग की जा सकती है। व्रत का संकल्प। पूजा शुरू करने से पहले भगवान शिव का ध्यान करें और ओम महादेवाय नमः। हे भोलेनाथ, मैं आपकी कृपा प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहा हूँ। कृपा करके मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। पशुपति व्रत की पूजा विधि। शिवलिंग का अभिषेक। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर बेल पत्र और धतूरा अर्पित करें। चंद्र, रोली और अक्षत चढ़ाएं। पूजा सामग्री चढ़ाना। बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। धतूरा। शिव की पूजा में धतूरा चढ़ाना शुभ माना जाता है। फूल, सफ़ेद या लाल फूल चढ़ाएं। दीपक। घी का दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें। धूप। धूप जलाकर पूजा स्थान को सुगंधित बनाएं। मंत्र जाप। महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। पशुपति व्रत की कथा सुनना। पूजा के दौरान या बाद में पशुपति व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। यह कथा व्रत का मुख्य हिस्सा है और इसे सुनने से भगवान शिव की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान शिव को भोग लगाएं। भोग में मिठाई, फल या पंचामृत अर्पित करें। भोग के बाद प्रसाद को भक्तों और परिवारजनों में बांट दें। भोजन के नियम। व्रत के दिन अन्न का त्याग करें। फलाहार या केवल जल का सेवन करें। शाम को फल, दूध या प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यदि फलाहार न कर रहे हों तो भोजन में प्याज, लहसुन और मसालेदार चीज़ों का सेवन न करें। व्रत के दौरान अहिंसा का पालन करें। किसी भी प्रकार के झगड़े या कटु शब्दों से बचें। पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करें। व्रत के दिन शाम को भर से भगवान शिव की पूजा करें। दीप जलाकर भगवान शिव की आरती गाएं। भगवान को फूल और प्रसाद अर्पित करें। शिव मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव का ध्यान करें। अगर आप लगातार कई सोमवार या महीने भर व्रत करते हैं तो व्रत का समापन उद्यापन विधि से करें। सात्विक आहार लें। मन का शुद्धिकरण। व्रत के दौरान अहिंसा का पालन करें। किसी भी प्रकार के झगड़े या कटु शब्दों से बचें। पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करें। व्रत के दिन शाम को फिर से भगवान शिव की पूजा करें। दीप जलाकर भगवान शिव की आरती गाएं। भगवान को फूल और प्रसाद अर्पित करें। शिव मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव का ध्यान करें। व्रत की उद्यापन विधि। अंतिम व्रत के दिन विशेष पूजा करें। हवन का आयोजन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गरीबों को वस्त्र, भोजन और धन का दान दें। पशुपति व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। व्रत के दिन मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखें। भगवान शिव की कथा और स्तुति सुने। पूजा के समय बेलपत्र का उपयोग करें लेकिन यह ध्यान दें कि बेलपत्र टूटा या कटा न हुआ हो। अभिषेक के लिए शुद्ध सामग्री का उपयोग करें।
पशुपति व्रत की पूजा सामग्री: शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, चंदन और रोली, अक्षत, चावल, धूप और दीपक, ताजे फल, मिठाई या प्रसाद, शुद्ध जल और दूध। यह सभी सामग्री भगवान शिव की पूजा में अनिवार्य मानी जाती है। पशुपति व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक पवित्र माध्यम है। इस व्रत को श्रद्धा और नियमों के साथ करने से भक्तों को कई आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के माध्यम से भक्त भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण प्रकट करते हैं। और यहाँ पशुपति व्रत के फायदे भी बताए गए हैं। मानसिक शांति और स्थिरता: भगवान शिव का ध्यान और व्रत करने से मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। व्रत के दौरान मंत्र जाप और पूजा करने से मानसिक तनाव कम होता जाता है। यह व्रत व्यक्ति को अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराता है। ध्यान और शिव कथा सुनने से चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। पशुपति व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पारिवारिक कलह समाप्त हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है। आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाता है। रोगों से मुक्ति: भगवान शिव को औषधियों का देवता भी माना गया है। इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने पर व्यक्ति कई रोगों से छुटकारा पाता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप व्रत के दौरान करने से गंभीर बीमारियों का निवारण होता है। पशुपति व्रत भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। नौकरी, विवाह, संतान या किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए यह व्रत अत्यधिक प्रभावी है। भक्त अपनी समस्याओं का समाधान भगवान शिव की कृपा से करते हैं। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग: पशुपति व्रत आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। भगवान शिव को मोक्ष का दाता माना जाता है। व्रत करने से व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है और जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश करता है। यह व्रत ग्रह दोष, कुंडली दोष और अन्य ज्योतिषीय समस्याओं को कम करता है। कठिन समय में भगवान शिव भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें सही दिशा प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार: इस व्रत के करने से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। भगवान शिव के मंत्रों का जाप और शिव कथा सुनने से आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। शिव पशुपति व्रत से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। इससे हम भगवान शिव की विशेष कृपा और आशीर्वाद पाते हैं। भगवान पशुपति के व्रत फायदे कैसे बढ़ाएं? व्रत के दौरान सादा और सात्विक भोजन करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव सांब सदा शिव मंत्रों का जाप करें। शिव की कथा को पढ़ें और सुने। दान करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान करें और व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों से करें। कथा प्रारंभ करने से पहले अपने साथ कुछ अक्षत, चावल के दाने रखें। इन अक्षतों को कथा सुनने वाले सभी व्यक्तियों के हाथ में दे दे और कथा समाप्त होने के बाद ये अक्षत एकत्रित कर मंदिर में अर्पित करें। ध्यान रखें कि अक्षत को इधर उधर न फेंके। प्राचीन समय की बात है, भगवान शिव नेपाल की दिव्य तपोभूमि से आकर्षित होकर कैलाश पर्वत छोड़कर वहां आ गए। इस सुंदर भूमि ने भगवान शिव को इतना मोह लिया कि उन्होंने इस स्थान को अपना निवास स्थान बना लिया। यहाँ भगवान शिव 3 सींग वाले मृग हिरण के रूप में विचरण करने लगे। इस कारण इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहा जाता है। भगवान शिव कैलाश से अनुपस्थित होने पर ब्रह्मा और विष्णु को चिंता हुई। दोनों देवता शिव की खोज में निकल पड़े। जब वे इस रमणीय स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत और तेजस्वी 3 सींग वाला मृग देखा। उसका तेज और मोहक स्वरूप देखकर दोनों को यह मृग साधारण नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने योग विद्या से तुरंत पहचान लिया कि यह मृग वास्तव में भगवान शिव है। मृग रूप में शिव की पहचान: ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने मृग रूपी भगवान शिव को रोकने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने मृग के सींग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव ने तुरंत अदृश्य होकर अपनी दिव्यता प्रकट की। इस प्रयास में मृग के 3 सींग टूट गए और अलग अलग स्थानों पर गिर गए। इन तीनों पवित्र सींगों में से एक टुकड़ा उसी स्थान पर गिरा जहां भगवान शिव ने तपस्या की। यह स्थान पशुपति नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की इच्छा से भगवान विष्णु ने यहाँ एक दिव्य शिवलिंग स्थापित किया। पशुपति नाथ मंदिर का महत्व: जिस स्थान पर मृग के सींग का टुकड़ा पड़ा वह पशुपति नाथ के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। नागमती के ऊंचे टीले पर स्थापित यह शिवलिंग न केवल नेपाल बल्कि पूरे संसार के भक्तों के लिए अति पूजनीय है।
यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपनी लीला और भक्तों की भक्ति के माध्यम से हर स्थान को पवित्र कर सकते हैं। इस क्षेत्र को आज भी शिव भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। पशुपति व्रत कथा यह सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस कथा को सुनने और समझने से भक्तों के जीवन में भक्ति, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। कथा समाप्त होने के बाद अक्षत को एकत्रित कर मंदिर में अर्पित करना सुनिश्चित करें। इससे भगवान शिव की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। पशुपति व्रत एक अद्भुत और शक्तिशाली व्रत है जो भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। इस व्रत को विधि पूर्वक और श्रद्धा से करने पर जीवन की हर कठिनाई दूर होती जाती है। पशुपति व्रत की सामग्री। पशुपति व्रत विधि और पशुपति व्रत कथा का पालन करके आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकती हैं। श्रद्धा और नियमों के साथ करने से पशुपति व्रत में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करता है और जीवन में सुख शांति लाता है। व्रत का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करना भी है। यदि आप इस व्रत को सही विधि और समर्पण के साथ करेंगे तो भगवान शिव आपकी सभी समस्याओं का हल करेंगे और आपको अपने भक्तों के प्रति उनकी असीम कृपा का अनुभव प्राप्त हो जाएगा। पशुपतिनाथ व्रत किसी भी सोमवार 5 सोमवार को किया जा सकता है क्योंकि सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है। यह व्रत किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले किया जाता है। जय शिव।